तो दोस्तों कस्टमर का घर पर मैं टीवी रिपेयरिंग करने के लिए आया हूँ और ये टीवी का जो फॉल्ट है, लाइट नहीं आ रहा है और सप्लाई देने के बाद चींची टाइप आवाज़ निकल रहा है। और ये अल्ट्रा स्लिम टीवी का अंदर आप देख सकते हो, इसका जो वायरिंग है ये जैक सब मैं ओपन कर दिया। मैं इसका अंदर अलग से एसी का कनेक्शन किया, ठीक है। ये जो चैसिस है ये वीडियोकॉन सेंसी आकाई फिलिप्स टीवी का अंदर यूज़ होता है, ठीक है। तो चलिए मैं सप्लाई देकर आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर मैं सप्लाई दे देता हूँ। सप्लाई देने के बाद आपको दिखाऊंगा कि इसका प्रॉब्लम किस तरह आ रहा है। तो दोस्तों मीटर को मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा। सप्लाई देने के बाद इसका ईएसटी सप्लाई देखिए 44 वोल्ट, ओनली 44 वोल्ट। और ये स्टैंड बाई से ऑन करना पड़ेगा। स्टैंड बाई से ऑन करने का पहले 180 वोल्ट लाइन का अंदर 75 वोल्ट, ठीक है। आप ये वोल्टेज को ध्यान से देखिए। और इसका साथ आप कुछ अलग अलग वोल्टेज भी टेस्ट करके देख सकते हो। तो मैं थोड़ा सा अलग अलग वोल्टेज टेस्ट करके देख रहा हूँ कि ईएसटी सप्लाई वोल्ट इसी तरह 45 वोल्ट 44 वोल्ट का आसपास। दोस्तों ये पीसीबी को स्टैंड बाई से ऑन करने के बाद इसका प्रॉपर वोल्टेज देखने को मिलेगा। यहाँ पर 13 वोल्ट मिल रहा है और यहाँ पर कितना वोल्ट 13 वोल्ट मिल रहा है और यहाँ पर कितना वोल्ट, हाँ यहाँ पर 6 वोल्ट मिल रहा है। तो ठीक है। तो ये पीसीबी को स्टैंड बाई से ऑन करने के लिए तो आपको उसका पहले दिखाना चाहिए। तो ट्यूनर का पास 5 वोल्ट नहीं है, मतलब ये स्टैंड बाई से ऑन नहीं है। स्टैंड बाई से ऑन करना पड़ेगा। दोस्तों इसका रिमोट ख़राब है और इसका जो पैनल बॉटम स्विच इसका जैक अभी ओपन है। तो इसको मैं स्टैंड बाई से ऑन करने के लिए मीटर का दोनों कॉर्ड को, ये जो जैक पॉइंट है बॉटम स्विच का, यहाँ पर टच करने के बाद शॉर्ट करने के बाद ये स्टैंड बाई से ऑन हो जाता है। अभी ईएसटी सप्लाई 180 वोल्ट लाइन का अंदर 208 वोल्ट यहाँ पर। और ईएसटी सप्लाई कितना वोल्ट, ईएसटी सप्लाई -7 वोल्ट मीटर का अंदर शो हो रहा है। दोस्तों क्या बात, ये नहीं होना चाहिए, पर दोस्तों इसका एक रीज़न है। स्टैंड बाई से ऑन है कि नहीं है, देखिए स्टैंड बाई से ऑन है, इसका अंदर 5 वोल्ट मिल रहा है। दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ट्यूनर पिन पर 5 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है, मतलब स्टैंड बाई से ऑन कर दिया। बट ईएसटी सप्लाई -1 वोल्ट और चींची टाइप आवाज़ निकल रहा है। बट दोस्तों मैं इसका जो ओरिजिनल आवाज़ मैं पटे के घर पर वो म्यूट कर दिया। अभी मैं इसका अंदर वॉइस ओवर कर रहा हूँ, इसलिए चींची आवाज़ देखने को नहीं मिलेगा। बट दोस्तों यहाँ पर देखिए जो एक कैपेसिटर है, ठीक है, ये ईएसटी सप्लाई लाइन का जो 115 वोल्ट 10 वोल्ट का लाइन है, इसका जो कैपेसिटर है। फाइनली ये कैपेसिटर को मैं चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद आपको दिखाना चाहिए। तो मैं केल्ट्रॉन का एक अलग से कैपेसिटर लगाया 100 माइक्रोफैराड 160 वोल्ट का, ठीक है। इसका पुराना वाला कैपेसिटर यह है जिसका वैल्यू आप देख सकते हो। मैं ये सेम वैल्यू का कैपेसिटर लगाया 100 माइक्रोफैराड 160 वोल्ट का। कैपेसिटर लगाने का बाद मैं आपको सप्लाई देके देखूँगा कि इसका प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं, ठीक है। तो ईएसटी सप्लाई आपको क्या देखा है, -7 वोल्ट के आसपास। अभी वोल्टेज प्रॉपर बन रहा है कि नहीं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सप्लाई दे दिया। सप्लाई देने के बाद अभी ईएसटी सप्लाई कितना है, पहले 44 वोल्ट था, अभी 60 वोल्ट आ रहा है। ये स्टैंड बाई मोड पर है और 180 वोल्ट लाइन का अंदर 60 सेम वोल्ट है, मतलब प्रॉपर वोल्ट बन रहा है। अभी स्टैंड बाई से एक बार ऑन करके देखना पड़ेगा। चलिए मैं स्टैंड बाई से ऑन करके आपको दिखाता हूँ। तो बॉटम स्विच का 2 पॉइंट को मैं शॉर्ट कर देता हूँ मीटर से। ये स्टैंड बाई से ऑन हो गया। अभी ईएसटी सप्लाई देखना पड़ेगा कितना आ रहा है, 115 वोल्ट प्रॉपर बन रहा है और इसका चींची आवाज़ चला गया। 180 लाइन का अंदर वोल्टेज 186 है, मतलब प्रॉपर वोल्टेज बन रहा है। और टीवी का अंदर लाइट भी आ गया और इसका जो प्रॉब्लम था सॉल्व हो गया। ट्यूनर पिन पर भी एक बार 5 वोल्ट आपको दिखाना पड़ेगा। चलिए मैं जो फर्स्ट आपको दिखाया, अभी ये 4 वोल्ट का आसपास शो हो रहा है, बट दोस्तों ये 5 वोल्ट है। थैंक यू दोस्तों।